सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया मैं हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ दो सादिक मौजूद हैं, एक सदीक साजिद हैं और एक सदीक जान हैं। दोनों ही हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और एनालिस्ट हैं। कौमी असम्बली का इजलास हुआ है, फिर हंगामा आ रही है और जो इजलास है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। और PTM का अहम इजलास था और बिलावल और इसके साथ साथ जो मरियम नवाज साहब हैं आज काफ़ी मसरूफ़ रहे। मज़ीद भी स्टोरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी समी साहब, ओवर टू यू। जी, PTM का इजलास और तफसीलात के लिए हमारे पास मौजूद हैं जनाब हमारे सदीक साजिद साहब। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट आज जो डेवलपमेंट है जो अभी तक सामने आई है वो एक बड़ी कामयाबी है PTM की, और वो ये कि उन्होंने सेनेट का जो इंतखाब है वो मुश्तरका तौर पर लड़ने का फ़ैसला किया है। बहुत ज़्यादा ये तवक्को थी, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को, और जिस तरीके से बयान आ रहे थे कि शायद PTM किसी बात पर मुत्तफ़िक नहीं होगी और इस्तीफ़ों के मामले पर और दूसरे मामलों पर आज बिल्कुल फ़ैसला कुन इजलास होगा, PTM टूट जाएगी। लेकिन उसके बरअक्स PTM ने आज मुश्तरका तौर पर जो सेनेट इंतखाबात में जाने का फ़ैसला किया। ये एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और इसके पीछे मुझे लगता है कि जरदारी साहब की सोच है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कन्विंस किया होगा और मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से जो बात आ रही थी लॉन्ग मार्च पर, उन्होंने सिर्फ लॉन्ग मार्च की बात नहीं की। उनका ख्याल ये है कि लॉन्ग मार्च के बाद धरना जब तक इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ना ख़त्म हो जाए। अभी उनकी तजवीज़ है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आगे होंगी। कुछ खुफिया जो मीटिंग्स हैं, कुछ मारगला रोड पर जो कोठियाँ हैं वहाँ पर मीटिंग, इधर उधर मरियम साहबा की। और एक जो बड़ी इम्पोर्टेंट जो बात है कि ये भी सदीक साजिद साहब ने ही मुझे बताई, मैं थोड़ा सा उसका आपको बता देता हूँ फिर इनसे पूरी तफसील सुनेंगे, कि नवाज शरीफ साहब ने रिपोर्टेडली ये बात कही है कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाने के लिए किसी से भी बात करना पड़े, यानी वो जो एक कदगन थी ना कि हमने गेट नंबर 5 के पीछे से नहीं जाना, और जो शेख रशीद साहब कहते हैं, और फलां से बात नहीं करनी, फलां से बात नहीं करनी, तो आज मियाँ नवाज शरीफ साहब ने रिपोर्टेडली अपने साथियों को ये कहा कि आप मिलें भाई, भले जिससे मर्जी मिलें, ताकत जिसके पास है आप उससे मिलें। तो जो एक बेसिक उनका जो एक रेवोल्यूशन था जिसकी वजह से ये उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो कैंपेन शुरू की थी, कि जिसमें कानून और आइन के मुताबिक, और एक बड़ा एतराज़ उन्होंने ये किया था एलिजिडली कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की एजेंसियाँ, पाकिस्तान की फ़ौज सियासत में मेडलिंग करती है। आज उन्होंने अपने साथियों से ये कहा है रिपोर्टेडली कि आप जाएँ, उनसे बात करनी पड़े तो बात करें। तो अब बुनियादी तौर पर सिर्फ गेम यही रह गई है कि इक़्तिदार में कैसे आना है। और अगर ये इसी तरह ही होना था इसका अंजाम, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये 2, 3, 4 साल में इतनी जो लड़ाई लड़ी है नवाज शरीफ ने, और अपनी गवर्नमेंट भी गई, उसकी बाद में दूसरा भी हुआ सारा, फिर वो ख़ुद वहाँ पर चले गए। और सदीक साजिद साहब की तरफ जाने से पहले एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, शहबाज शरीफ साहब बीमार हैं जेल में, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। मैं बड़े कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से मेरी बात हुई और उन्होंने बताया कि बज़ाहिर लगता है कि शहबाज शरीफ साहब वाक़तन बीमार हैं। और मैं सोच रहा था कि जो बीमार नहीं है उसको तो आपने बीमारी का कह के तो लंदन भेज दिया, वहाँ पर वो चाय पी रहा है, कॉफ़ियाँ पी रहा है, और जो बीमार है एक्चुअल वो अब जेल में है। अब पता नहीं इस पर क्या म्यार होगा। और जो नहीं बीमार था उसको तो उड़ा दिया गया, और जो बीमार था अगर वो मज़ीद, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बाहर भेज देना चाहिए, लेकिन अब इंसानी हमदर्दी का वो मेयार जो था नवाज शरीफ साहब के लिए, नहीं सर, वो मेडिकल बोर्ड में उनका अपना भी तो शामिल कर दिया ना, डॉक्टर शामिल इसलिए किया गया है कि वो चीज़ों को मजीद, वो बीमार है अलीना, ये इसको तो ये तो फॉर्मेलिटीज़ है। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल, मेरी लाहौर में जो लोग शहबाज शरीफ साहब को देख रहे हैं और जिनका ताल्लुक शहबाज शरीफ साहब की जमात से नहीं है, उनके करीबी साथियों से नहीं है, शहबाज शरीफ साहब वाक़तन बीमार हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि उन्हें पहले ब्लड कैंसर का आर्जा रहा है। मैं अमेरिका में भी उनसे मिला, मैं, और कई दफ़ा मेरी जब वो इलाज चेकअप करवाने वहाँ पर आए थे तो ख़ुद मेरे साथ उन्होंने डिस्कशन की थी, और वो वाक़तन जो ब्लड कैंसर है उसमें वो मुब्तला रहे हैं। फिर बाद में वो रिकवर हो गया, लेकिन रिलैप्स हो सकता है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। सदीक साजिद साहब की तरफ चलते हैं। सदीक साजिद साहब, PTM के इजलास की और मरियम नवाज साहबा और ये जो सारी कहानी चल रही है, बहुत ज़्यादा आपके पास आज इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप साए की तरह उनके साथ साथ आगे पीछे लगे रहे हैं। वो भी काला साया, साया वैसे काला ही होता है। बहुत शुक्रिया समी साहब।
पता है मुझे, अरीना ने ये चीज़ तो करनी थी। बहरहाल ये 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है इस इजलास को, और आपने जो एक सी बात की जिस चीज़ पे ऊपर इत्तेफाक हुआ वो वाकई है, और उसमें जो आपने जो इशारा भी दे दिया और बात कह भी दी कि इसमें जो मेन रोल है वो आसिफ जरदारी ने प्ले किया। जब वक्फा हुआ था तो हम मैसर इकबाल से गपशप लगा रहे थे क्योंकि वो कहीं जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने ये बात हमें बताई कि अभी तक जो गुफ्तगू हुई है उसमें सेनेट का इलेक्शन मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तेफाक हुआ है। वो मुश्तरका तौर पर ये होगा कि जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन में था वही इस फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा कि जिसके जहाँ उम्मीदवारों पर इंतखाब वो कैसे होगा, क्योंकि हर पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है लॉयलिस्ट की जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा जी जो पार्टी जहाँ से जिसको जितनी सीटें मिलनी हैं उनके लोगों को सपोर्ट किया जाएगा। अच्छा। और यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि आसिफ जरदारी ने ही ये तजवीज़ दी है, आपने सुना होगा कि हमने भी अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं। पहले उनको पंजाब से लाने की कोशिश की जा रही थी, अब उनको वफाक से, और इसके बदले में जरदारी साहब ने एक बड़ी पेशकश की है, वो है मोहम्मद ज़ुबैर की। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें वफाक से सपोर्ट करें और हम उनके एम के और काफली के वोट, उन्होंने कहा कि हम ये पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम मैनेज कर लेंगे इस्लामाबाद से, तो आप ज़ुबैर को सिंध से लड़ाएं। अगर और उसका वोट तो पंजाब में शिफ्ट हो गया। हाँ, लेकिन वो तो ये भी एक है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी ये वहाँ वो तो वोट अपन सिंध से तो नहीं जा सकते। हाँ, तो ये भी उन्होंने एक तजवीज़ दी थी कि अगर आप चाहें तो वहाँ पे ज़ुबैर को लड़ा सकते हैं वहाँ पे, और इस वजह से कि क्योंकि नून लीग को ये ख़तरा है कि जो उनको 4 सीटें वहाँ से पंजाब से मिलनी हैं, तो वो कहीं जो इस तरह के हालात इस वक्त चल रहे हैं उनके पंजाब में अपने, वो भी कहीं जो है वो कोई सीट ज़ाया ना कर दें। तो ये एडजस्टमेंट के तहत होगा समी साहब ये जो इलेक्शन सेनेट का, क्योंकि जरदारी साहब ने कहा है कि जो हमारी तयशुदा स्ट्रेंथ बनती है, और आपकी वही वाली बात बोरियों और नोटों के मुंह वाली, उन्होंने ये भी फिर कहा जी मैं खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से भी कुछ लोगों को मैनेज करने में कामयाब हो जाऊंगा, और हम अपनी जो तयशुदा स्ट्रेंथ है उससे हम 1 या 2 सीटें ज़्यादा ले सकते हैं। एक तो इसके ऊपर इत्तफाक हो गया। अब यहाँ पे आके इशू जो है, मौलाना फजल रहमान ने एक तजवीज़ रखी, उन्होंने कहा कि जो लॉन्ग मार्च है, हाँ ये लॉन्ग मार्च को महंगाई मार्च का नाम देने जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा जी सारी जमातें 15 मार्च को यहाँ पे इस्लामाबाद में इकट्ठी हों, और फिर जो है वो लॉन्ग मार्च का बाकायदा तौर पे लॉन्ग मार्च का तो कोई 11 को चले कोई 12 को चले, लेकिन सारे पहुँचे यहाँ पे 15 को, ये उनकी तजवीज़ है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर इस लॉन्ग मार्च को धरने में तब्दील किया जाए, 11 अप्रैल तक धरना जारी रखा जाए इस हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए, फिर 12 को रमज़ान शुरू हो जाएगा, ईद उल फितर के बाद इसका दूसरा मरला शुरू किया जाए अगर इस दौरान हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती, और डिमांड्स का सिलसिला जारी रखा जाए। और महंगाई मार्च जैसा मैंने कहा कि इसको वो नाम देने जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी इत्तफाक़ राय अभी तक नहीं था। उसकी सबसे बड़ी वजह है बिलावल भुट्टो जरदारी। जब तक मैं अभी प्रोग्राम में नहीं आया था तो आसिफ अली जरदारी का वेट हो रहा था, वो वीडियो लिंक में नहीं थे। नवाज शरीफ आ गए तो उन्होंने खिताब भी अपना वहाँ पे कर लिया, और नवाज शरीफ ने भी यही कहा कि मैं सारा अपना वजन जो है वो PDM के आज के इजलास के पलड़े में डालता हूँ, जो इस हुकूमत को हटाने के लिए जो भी फैसला ये करेंगे हम उसका लेकिन ये बताइए ना कि अब वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि आप जिससे मर्जी बात कर लें। जी बिल्कुल, ये अब क्या इसका मतलब है कि अब आप एजेंसियों से बात करेंगे? अच्छा, उसकी और एजेंसियों को आप कहेंगे कि आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाएं, तो ये वो जो वोट को इज्जत दो और फौज खराब करती है, और ये वो कहाँ गया सारा बयान? गुज़श्ता दिनों आपने खबर ब्रेक की थी कि मौलाना फजल रहमान की एक बहुत ही अहम शख्सियत से मुलाकात हुई थी, वो खबर बिल्कुल कन्फर्म खबर थी। अब देखिए पीपल्स पार्टी वालों के भी राब्ते हैं, तो फिर नवाज शरीफ ने कहा कि भाई ये जो PDM में बैठे हुए लोग हैं ये खुद मिल रहे हैं, हम बारों बार फिर रहे हैं, तो इस वजह से रात एक मीटिंग हुई, शायद भी रहे हैं जी। अब मैं बता देता हूं, इत्तफाकिया मुलाकातें हो रही हैं, अब इस्लामाबाद क्लब के अंदर नहीं हो रही, आगे पीछे एंट्री पे हो रही हैं, वो भी मिल तो रहे हैं। हमने ही खबर ब्रेक की थी शायद खाकान अब्बासी के बाहर जाने की, फिर आपने एक खबर ब्रेक की कि वो वहाँ पे नवाज शरीफ से मिले हैं, किसके कहने पे बात वो ठीक है। अब एक जो रात मीटिंग होती है शाहिद खाकान अब्बासी के घर 8-9 लोगों की, वहाँ पे नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हैं, और उस खिताब के दौरान ये बात कहते हैं जो आपने कह दी कि भाई जिससे भी मिलना पड़े। वजह क्या है? क्योंकि पीपल्स पार्टी भी मिल रही है, वो भी मिल रहे हैं, फजल रहमान भी मिल गया भाई, तो फिर हमें भी तो कोई रास्ता निकालना चाहिए ना। इक़्तिदार की इस जंग में ये मसला सिर्फ इमरान को हटाना है कि स्टेटस को जी जो है, हाँ ये बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी इनको हटाने के लिए जिससे भी बात करनी पड़े की जाए, और जो मारगला रोड पे एक घर है उस घर में। लेकिन फिर दूसरी तरफ एक बात फिर मैं आपसे कहूँगा, सदीक जान आप बड़े सब्र से हमारी बातें सुन रहे हैं, फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो खान कह रहा है कि मैं NRO नहीं दूंगा चाहे मेरी हुकूमत चली जाए,
और यहाँ तक कह रहा है कि अगर तुम पाकिस्तान से लूटी हुई रकम को वापस लाओ तो मैं खुद इस्तीफा दे के चला जाऊंगा। तो फिर अपने असूल पर तो खान खड़ा है ना। ये झूठे सच्चे जो भी इनके असूल थे अपोजिशन के, जो भी इन्होंने अपने रहनुमा असूल बनाए थे, ये तो उनसे भाग गए ना। फिर अब किसी से मर्जी बात कर लो, जिस तरह से मर्जी कर लो, लेकिन खान तो नहीं हटा अपनी जगह से। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और देखें, नवाज शरीफ साहब ने एक ऐलान किया था, उनका ट्वीट मौजूद है कि अब रावलपिंडी से मुतल्लिका किसी भी शख्सियत के साथ नून लीग का कोई फर्द नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद आपने देखा मोहम्मद अली दुरानी साहब गए जेल में, कैसे वो जाके शहबाज शरीफ साहब से मिले, और फिर मरियम साहिबा ने तनकीद की, नून लीग वालों ने तनकीद की कि शहबाज शरीफ को फैमिली को तो नहीं मिलने दिया जाता, लेकिन मोहम्मद अली दुरानी जाके मिल रहे हैं। अब उसमें भी आपको पता है कि शहबाज शरीफ की रजा शामिल थी, मंशा शामिल थी, तो वो मिले हैं। फिर उसके बाद चलें ठीक है, शहबाज शरीफ को चलें हादसाती तौर पर मुलाकात हो गई, जैसे भी हो गई। फिर PTM के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी मिले मोहम्मद अली दुरानी से। फिर आप ये देखें कि जो आपने इस्लामाबाद क्लब का हवाला दिया, 2 खबरें आई। एक आई कि मोहम्मद जुबैर साहब मिले हैं, एक था कि उनको रोक दिया गया। नहीं, वो वहां पर रोका गया पब्लिकली, लेकिन वो मिले बाद में। उस वक्त रोका गया, लेकिन वो मिले बाद में। और मैं यही अर्ज कर रहा था कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, जिनको रोका गया वो साफ उनको फोन कर करके कह रहे थे, यार ये कौन बंदा है जिसने कहा मुझे नहीं मिलने दिया गया, मैं तो बिल्कुल मिला हूं। अब बताएं कहां गया फिर नवाज शरीफ का वो हुक्म? और वो तर्जुमान मरियम के थे और मरियम को सवाल करना, दे वर वेरी हैप्पी। और मैं समी साहब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिस दिन ये खबर रात को एक चैनल पे बात करते हुए DGI-SPR ने कही थी ना कि मोहम्मद जुबैर मिले हैं, क्योंकि उससे पहले तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था ना कि मोहम्मद जुबैर मिले हैं। उस दिन हुआ ये था कि एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब के केस की समाअत थी। आपको पता है जब मरियम साहिबा आती हैं, कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ होता है, मीडिया भी होता है, नून लीग के रहनुमा भी होते हैं। उस दिन में जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, हम वहाँ पे खड़े थे जहाँ पे मोहम्मद जुबैर साहब बैठे थे। हम मोहम्मद जुबैर साहब के लेफ्ट साइड पे साथ खड़े हुए थे सारे रिपोर्टर्स। उस वक्त किसी ने पूछा मरियम साहिबा से कि शहर इक़्तिदार में ये बातें चल रही हैं कि आपको और नवाज शरीफ साहब का कोई नुमाइंदा मिला है कहीं पे? उन्होंने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। और मोहम्मद जुबैर साहब के सामने ये सारी बातें हो रही हैं, और मोहम्मद जुबैर साहब बिल्कुल भोले बन के बैठे हैं जैसे उन्हें किसी बात का पता ही नहीं है। और रात को पता चला कि वो मिले हैं, दिन को वो झूठ बोलते हैं ना बेसिकली। एक बड़ी जब हम ये कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं तो हमसे खफा हो जाते हैं। देखें झूठ की जहां तक बात है, बयानी का लफ्ज इस्तेमाल किया करें, देखें इस पे भी नाराज हो जाते हैं। देखें इनके बारे में जो एजाज अफजल खान साहब ने लिखा था ना, वो बेहतरीन था कि आप कम वक्त के लिए ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा वक्त के लिए कम लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए तमाम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और फिर मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने इनके बारे में लिखा था कि शरीफ खानदान के नज़दीक सच्चाई, अमानतदारी और इन चीज़ों की कोई वक़्त नहीं है। इनके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने 17 बार लिखा है, झूठे हैं, बददयानत हैं, ये तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इतनी बार लिखा हुआ है। तो अब भी मुलाकातें इनकी जारी हैं। वो बात जो सदीक शाजी साहब ने की बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखें ना, एक दूसरे को ये बेच रहे हैं, वो कहते हैं हम क्यों पीछे रहे हैं, चलो हम भी अपने मामला ठीक कर लें। तो मुलाकातें जारी हैं, अगर कुछ ना कुछ मिल गया तो आप देखें ना, पहले कहते थे ये असम्बलियाँ खत्म हो जाएंगी, ऐवान खत्म हो जाएंगे, अब उसी ऐवान में लड़ने के लिए तैयारियां हो रही हैं। अच्छा, एक आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग आपने ऐवान का जिक्र किया, तो वहाँ पर जो राजा परवेज अशरफ हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि हाँ मैं हूँ राजा रेंटल। ज़रा वो 60 सुनवा दीजिए। अब ये राजा रेंटल जो उनका नाम था, ये किसी तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान ने नहीं रखा था। ये बड़े मशहूर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने फजलुर रहमान साहब का नाम भी मौलाना डीजल रखा था। और अब उन्होंने ये जो परवेज़ अशरफ साहब हैं, उनका नाम भी उन्होंने राजा रेंटल रखा था। और अब वो जमात पीपल्स पार्टी की अलाई है। और आज राजा परवेज़ अशरफ साहब अच्छे आदमी हैं, वो ललकार रहे थे तहरीक इंसाफ को, लेकिन राजा रेंटल उनका नाम तहरीक इंसाफ ने नहीं रखा। राजा रेंटल तो ख्वाजा आसिफ सदीक साजिद साहब, जरा मेरी मेमोरीज को रिफ्रेश कर दें प्लीज जरा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दें। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो फिर उसका गिला तहरीक इंसाफ से क्या करना? राजा रेंटल तो कहा PMLN ने, जिसके कंधों पे बैठकर अभी वो कर रहे हैं अपोजिशन की सियासत। और पंजाबी में जिस तरह कहते हैं ना कि विचो वाह नहीं लंघती, अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान से हवा नहीं गुजरती, और उन्होंने इनको राजा रेंटल कहा। तो उसका इल्जाम आज वो बड़े खफा होके पीपल्स पार्टी दे रहे हैं तहरीक इंसाफ को। जनाब सदीक साजिद साहब। जी समी साहब, पता नहीं आपकी सोचों में गुम है। नहीं, हम दो सदीक बैठे हुए, अब मैं क्योंकि सदीक जान आप तो सदीक सीनियर है ना। आपसे बिल्कुल सही कह रहे हैं सभी साहब। असल में वो एक तो जो वाकया हुआ बड़ा अफसोसनाक, आज हाथापाई वाला भी, काफ़ी
एक दो जो लोग हैं। अच्छा, आपने इसे अफसोसनाक क्यों कहा? अफसोसनाक इस वजह से कहा कि देखिए माहौल, देखिए ये दोनों की जिम्मेदारी। समी साहब एक पार्लियामेंट है, मैं इस वक्त अफसोसनाक इस वजह से कहा कि एक तकद्दुस की आप बात करते हैं, तकद्दुस ये मस्जिद है, बालादस्ती की पार्लियामेंट। ये इस पार्लियामेंट में जो लोग जाते हैं करोड़ों रुपए खर्च करके, करोड़ों रुपए बनाने के लिए, ये पार्लियामेंट वो मुकद्दस होती है जहां पर वो लोग बैठे हों जो नीट एंड क्लीन होते हैं, जो पॉलिटिक्स इसलिए कर रहे होते हैं कि सिस्टम में कोई तब्दीली लाएं लोगों के लिए। ये पैसे लगा के जाने वाले, पैसे बनाने वाले, आप इनको मुकद्दस तकद्दुस, इनके ऊपर पता है, मैं अगर आपको फहरिस्त दूं कितनों के ऊपर कत्ल के पर्चे हैं, कितनों के ऊपर बेईमानी के हैं, इन्होंने अपने एफिडेविट गलत दिए हुए हैं, अपनी जायदादें छुपाई हुई हैं। मुकद्दस ये कहां से मुकद्दस आ गया? मुकद्दस इस वजह से कि 22 करोड़ आवाम ने इनको मुंतखब करके भेजा, ये उनके नुमाइंदे हैं इस फोरम पे। आवाम ने मुंतखब किया, वो तो कहते हैं इस फोरम की बात कर रहा हूँ, इस पार्लियामेंट के होने की बात कर रहा हूँ। देखिए वहाँ पे इस किस्म के वाकयात होना, चाहे अपोजिशन की जानब से हो या हुकूमत की जानब से हो, इशू तो कोई भी नहीं था। सबको पता था कि 26 में आईनी तरमीम पास नहीं होनी, ठीक है। अब चलो ना करते पास, मैं तो कहता हूँ कि ये जो यौम यकजहती कश्मीर है कल, उसके हवाले से एक करारदाद आज मंजूर होनी थी, इस शोर शराबे में वो भी पास नहीं हो सकी। हम क्या मैसेज देने जा रहे हैं अपने कल यौम यकजहती कश्मीर है, अगर आज ये कौमी असम्बली पास कर लेती तो एक अच्छा जो है मैसेज आता, लेकिन वो भी इसकी नज़र हो गया। और उसमें जो आपने राजा रेंटल वाली बात की, वो असल में गुस्सा निकाल रहे थे फवाद चौधरी पे। अब वो फवाद चौधरी का माइक था समी साहब बंद, वो बोल रहे थे, इनको पर तनकीद कर रहे थे, राजा रेंटल की वाज़े वो भी लगा रहे थे, नाम तो ज़ाहिर ख्वाजा साहब ने दिया हुआ था। अब उनको और तो कुछ समझ नहीं आ रही, वो जज्बात में आकर कहे हाँ मैं राजा रेंटल हूँ लेकिन मैं बरी हो गया हूँ और ये मुझे अदालत ने क्लियर कर दिया है। वो अच्छी खासी फिर उन्होंने सुनाई, जो ये आपने पीपल्स पार्टी में रहे, आप काफ लीग में रहे, आप फिर नून लीग में आ गए, इधर उधर चले गए, और आप जो इमरान खान ऐसे लोगों से बचें, तो वो उसका अपने वो जज्बात का जो है वो इजहार जो है वो कर रहे थे। लेकिन सदीक साजिद, बड़ी मोहब्बत थी आज इमरान खान की, और इमरान खान को अच्छी नसीहत कर रहे थे कि आप इनसे बचे। ये इमरान खान के दोस्त हैं राजा परवेज अशरफ, जो इतना अच्छा मशवरा दे रहे थे कि आप ये आपको तबाह कर देंगे, आप इनसे बचें, अपनी खैर बनाएं। भाई आपके साथ क्या हो रहा है? इमरान की मोहब्बत अगर आपके दिल में इतनी है तो वो जो करना चाह रहा है जाके उसका साथ दे दें। क्यों सदीक साजिद, अपना सदीक जान? देखिए मैं इस पे बिल्कुल आता हूँ, लेकिन वो जब आपने सदीक साजिद साहब को कहा ना कि आप क्यों कहीं और आप सोच रहे हैं, मुझे लगा कि सदीक साजिद साहब सोच रहे होंगे कि जिस यूसर रज़ा गिलानी को नाअहल कराने के लिए मुस्लिम लीग नून गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और जब वो नाअहल हुए थे तो शहबाज शरीफ साहब ने क्रेडिट लिया था और मिठाइयाँ खाई थी, और जब नवाज शरीफ उसी को इलेक्ट करेंगे, जब उसको सेनेट का वोट देंगे तो देखें क्या माहौल होगा। उनको नाअहल कराने पे भी मिठाइयाँ खाई थी, अब उनको सेनेट बनवाने पे भी मिठाइयाँ खाएंगे। तो ये बादशाह लोग हैं, जो मर्जी करें, इनके जो मेयार हैं ये तो आप और मैं तो इसको फॉलो नहीं कर सकते। हम तो गरीब फकीर लोग हैं, हमारा तो ये मेयार नहीं है, लेकिन इन बड़े लोगों के मेयार भी मुख्तलिफ है। आप अंदाज़ा लगाएं ना, ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, ये समझते हैं कि ये बहुत तेज़ हैं और लोग बेवकूफ़ हैं, लोगों की शायद मेमोरी जो बहुत शॉर्ट है, लोग भूल गए होंगे। लेकिन एक लिहाज से तो मेरी बात सुने ना सदीक, फिर एक लिहाज से तो ये बात सही सोचते हैं ना, हम क्यों वोट देते हैं इन्हें? अगर लोग जो गलियों में बैठे हुए लोग, जो गरीब लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो इन लोगों को, आजमाए हुए लोगों को वोट ना दें, वोट देते वक्त ये मत सोचें कि ये कौन सी बिरादरी है, ये कौन सी पार्टी, और सिर्फ जो लड़ने वाले हैं उनका किरदार देखें और उनकी देखें कि इनकी ऑनेस्टी का क्या म्यार है, तो फिर इन चुड़ैलों से तो हमारी जान छूट ही जाए ना। जिन भी हैं, जिन है, मगरमच्छ हैं, चुड़ैल हैं, इनसे तो जान छूट ना जाए फिर हमारी। देखें समी साहब, इसकी बड़ी बहुत सी चीज़ें हैं, आप भी ज़मीनी हक़ाइक़ जानते हैं। जो हमारा सिस्टम है, जितना पैसा खर्च होता है, जिस तरह ख़ानदानों का नीचे असर रसूख है, वही ख़ानदान इन्हीं पार्टियों में, सारी पार्टियों में वो चले जाते हैं, जिसने जीतना होता है विनिंग हार्सेस हैं। फिर जिस तरह से लोग मजबूर होते हैं, जिस तरह से वहाँ पे उनके ऊपर पर्चे कराए जाते हैं। नहीं तो फिर मुन्नू भाई सही कहता था ना कि जीण लई मरना भी पैंदा है, लड़ना पैंदा है, वैसे नहीं कुछ मिलता। ये जो काबिज हैं, कब्जा ग्रुप वैसे कुछ नहीं देता। ये आपको अपना जिंदा रहने के लिए इनसे छीनना होगा, इनके मुंह से वो निवाला छीनना होगा जिस पर, नहीं तो ये तो इसी तरह खाते रहेंगे। 1 करोड़ 26 लाख रुपया खर्च होता है एक दिन के सेशन पे टोटल कौमी असम्बली के, और गुज़श्ता 2 या 3 दिनों से हम जो वहाँ पे तमाशा और ये देख रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ। अफसोस मैंने इस वजह से कहा था कि देखिए उसमें स्टाफ का पैसा, इनका TADA 4 अरब रुपया बजट है कौमी असम्बली का समी साहब 1 साल का, उसमें ज़्यादातर पैसे इनकी तनख्वाहों और अलाउंसेस की मद में जाते हैं, ठीक है। अब ये इजलास में शिरकत करने आते हैं तो तनख्वाह इनकी बन जाती है 3-3.5 लाख तो इनकी तनख्वाह बन जाती है, टिकट शिकट के और चीज़ें हैं। मैं वैसे काम क्या है, इस इदारे का काम है लेजिस्लेशन, ठीक है जी।
या आवाम के मसाइल को आपने उजागर करना। किसी ने क्या महंगाई पे बात की, वो आपने एक तहरीक पेश कर दी, हुकूमत को भी पता था, वो इसके ऊपर खेले 26 फरवरी दरमियान एक दूसरे को जिस तरह के अलकाबात से जो है वो कहा गया, इसी तरह सेनेट था और ये इजलास चलना था। ये भी मैं आपको बता दूं, इसको शेड्यूल से पहले हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। आज सही कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि ये एवरी पार्टी इज ए वन मैन पार्टी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कहता हूँ सलाम है चीफ जस्टिस गुलजार को जो आज उन्होंने खूबसूरत बात ये हकीकत है ना सर। एवरी पार्टी इज ए वन मैन पार्टी। ये फर्द वाहिद के गिर्द घूमती है, उसकी औलाद के गिर्द घूमती है और बाकी सारे खुशामदी है, बाकी सारे उनके इर्द गिर्द वो कासा लेस, कोई जानदार, कोई दलेर, कोई बंदा नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, उसको नज़दीक आने ही नहीं देते। बस वही जो डंडे मार के हटाते हैं उन लोगों को जो गैरतमंद लोग हैं और वो जो दूसरी तरह के लोग हैं उनको करीब आने देते हैं। सही कहा चीफ जस्टिस ने, सो एवरी पार्टी इज ए वन मैन पार्टी। और फिर समी साहब खुशामद की एक मयार होता है ना, लेकिन यहाँ पे तो जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक है, यहाँ पे तय है कि कौन ज़्यादा खुशामद करता है अपने लीडर की। वो जो वन मैन वाली आप बात कर रहे हैं कि कौन उसको ज़्यादा खुश करता है, ये तो हर तरफ से है। किसी ने जरदारी को खुश करना, किसी ने इमरान खान को, किसी ने नवाज शरीफ को, किसी ने किसी को खुश करना, यही सिलसिला चला है ना। बाकी ये 2-4 लोग ही बोलते होते हैं, उसके बाद सारा पीछे जो लोग बैठे हैं और उसके बाद फिर जो एजेंडा होता है वो तो फारुक हो जाता है, उसके ऊपर तो कोई काम नहीं होता। चलिए ठीक है, इस पर मजीद भी बात करते हैं, लेकिन प्रोग्राम में ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, दफ़र आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, जो पीडीएम की खबर है उसका एक हिस्सा रह गया कि जो मरियम नवाज साहबा कोशिश कर रही हैं आखिरी खबरें आने तक बिलावल साहब के साथ 1-on-1 मीटिंग है, जिसमें वो कोशिश कर रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वो बिलावल को कन्विंस कर लें, कायल कर लें। तफसीलात हैं सदीक साजिद के पास, वो ले लेते हैं इनसे। लेकिन उसके बाद जो कशमाला तारिक के बच्चे वाला इशू है उस पर हमने जो उनका बेटा है उसका माजी में वो क्या करता रहा है, HSN कॉलेज में उन्होंने क्या गोल खिलाए, और अब जिनको वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कशमाला तारिक जो झूठ पर झूठ बोल रही हैं, वो मैं बात आपके सामने स्टोरी वो रखूँगा। लेकिन पहले ज़रा ये जो एक कमरे में इस वक्त हैं बिलावल और मरियम और गुफ्तगू तहरीक अदम एतमाद और शायद इस्तीफ़ों का मामला। जी सदीक साहब। जी समी साहब, बिल्कुल ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, क्योंकि ये इत्तफ़ाक़ राय आखिरी इतला आने तक नहीं हो सका था, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद का जो ऑप्शन है इसके ऊपर पीपल्स पार्टी बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। और आज उन्होंने वाज़े तौर पर समी साहब एक मुशावरती इजलास किया था PDM के सरबराही इजलास से पहले, और उसके जो ज़राए के हवाले से जो हमने उसमें ख़बर हासिल की थी वो यही थी कि पीपल्स पार्टी ने इस चीज़ को सख्त नापसंद किया था कि हमारी वही अपोजिशन जमातों के बाज़ हल्के तहरीक अदम एतमाद का जो इशू है उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो अभी भी जब वो इसके ऊपर बातचीत नहीं हुई तो फिर मौलाना फजल रहमान ने कहा था इन दोनों से कि आप दोनों जाके इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो कर लें। वो फिर अलग कमरे में चले गए। को आधे घंटे के बाद फिर उन्होंने वहाँ पे शायद ककान अब्बासी और दूसरी तरफ से यूसुफ रज़ा किलानी को भी बुला लिया। तो क्योंकि वो यही बार बार बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती, आपके पास नंबर ही पूरे नहीं हैं। और फिर उन्होंने कहा, बिलावल ने कहा था हम इसका आगाज़ जो है वो पंजाब से करना चाहते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे चौधरीयों से राब्ते हैं और हम इसको मैनेज कर लेंगे। ये लफ्ज़ उन्होंने मैनेज का इस्तेमाल किया हमारे ज़राए के मुताबिक। और फिर उन्होंने कहा जी देख लीजिएगा, अगर हम आज आप जिम्मेदारी लेते हैं, हम तहरीक में चले भी जाते हैं, तहरीक अदम एतमाद की मोशन जमा करा देते हैं, और उसके बाद अगर हम हार गए 10-12 वोट आपको वहाँ पे लाने पड़ेंगे, तो अगर आप नहीं ला पाते तो फिर पहले ही सेनेट के इलेक्शन और चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन था उसके हवाले से जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो इस वजह से जब तक आप हमें वाज़े तौर पर बताएं कि अगर तो आपको काफ़ी MQM की सपोर्ट हासिल है फिर तो आप बात करें उसके, क्योंकि ज़ाहिर है मरकज़ में भी काफ़ी लीग और ठीक हो गया। जी सर, ये उसके ऊपर भी डिस्कशन। अच्छा जी, अब आते हैं वो जो कशमाला तारिक साहबा वाला इशू है, बड़ा वो मजलूम और वो ट्रेजेडी क्वीन बनने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि उनकी गाड़ी की टक्कर से 4 मासूम लोगों की जानें गईं और बेटा भी 50,000 रुपये के मचलके पर रिहा होगा। और जिसकी वो कहती हैं कि वो एक बेटा था और जब माँ को खून बह रहा हो और एक्सीडेंट हुआ हो तो बेटा कैसे भागा नहीं आएगा, तो इसलिए मेरे बच्चे को और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब उनके बच्चे का माजी में क्या करैक्टर रहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं,
और माजी में भी ऐसा ही हुआ। ये एचएसएन कॉलेज से अजलान जो बेटा है इनका, ये निकाला गया अप्रैल 2018 में। वहाँ पर झगड़ा हुआ स्टूडेंट्स के बीच में, और झगड़ा अगरचे मामूली नोयत का था, यानी मामूली नोयत का इसलिए था कि इसमें कोई छुरी चाकू नहीं चले, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, बंदा को मरा नहीं, लेकिन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी थी। एचएसएन कॉलेज में झगड़ा उसकी इजाज़त नहीं थी, तो उन बच्चों को निकाल दिया गया। लेकिन सितंबर 2018 में ये मामला फिर दोबारा उठा, क्योंकि कुछ बच्चों को एडमिशन दे दिया गया, लेकिन अजलान जो हैं कशमाला तारिक के जो साहबजादे हैं, इनको एडमिशन नहीं दिया गया, क्योंकि जो इनका रवैया था, जो इनका कंडक्ट था, वो नहायत काबिल एतराज़ था। कशमाला तारिक ने बहुत कोशिश की, मीडिया पर भी आई, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चली गई और वहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को जनाब दाखिला देना चाहिए। चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार थे, उन्होंने इस मामले को सुना, कशमाला तारिक को पूरा मौका दिया, और जब उन्होंने सारी गुफ्तगू की तो उन्होंने मियाँ साकिब निसार साहब ने ये फ़ैसला किया कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मसले का हल करने के लिए मुनासिब फोरम नहीं है। आप जाएँ हाई कोर्ट में जाएँ, प्रॉपर फोरम पर जाएँ, और अगर वहाँ पर फ़ैसला आपको नहीं मिला तो फिर आप आपकी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं मिला तो आप अपील करने के लिए आ सकती हैं। तो ये जो कशमाला साहब हैं, ये इन्होंने गवर्नर पंजाब से भी बाद में मुलाकात की। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने वो जो माइकल थॉमस शायद उनका नाम था प्रिंसिपल, उनको भी बुलाया और कहा कि क्योंकि ज़ाहिर है कशमाला लम्बे हथ कानून दे तो लम्बे हथ कशमाला दे, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं। अभी भी इस शहर में मैं दर्जनों बड़े ताकतवर लोगों का नाम बता सकता हूं जिनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हाय कशमाला के साथ बहुत ज़्यादती होगी। तो उन्होंने जो प्रिंसिपल थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि इसको ए लेवल में मैं, या शायद ओ लेवल था, कि इसमें मैं नहीं दूंगा एडमिशन, ये गलत है इसका जो भी कंडक्ट है। तो ये कह रहा था कि जी मैं 12 साल से हूँ वहाँ पे और ये कोई इतना बड़ा मेरा कंडक्ट नहीं। तो नवाज शरीफ साहब की तरह ये भी कह रहे थे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बच्चे तू इस काबिल नहीं है कि तू यहाँ पर आए। फिर बाद में खैर उन्होंने इस्तीफ़ा वापस ले लिया, इसलिए कि ये जो तकरार थी उसके एडमिशन की वो ख़त्म हुई। तो ये बचपन से वो कहते हैं ना, होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, अब इनके पता नहीं खुरदरे खुरदरे टांग मैं कह सकता हूँ या क्या कहूँ मैं इस मुहावरे को। तो ये शुरू से ही ये बच्चा जो है ये अपनी माँ का लाडला होने की वजह से ये वो काम इसने किए जो शायद दूसरे बच्चे करने की जरूरत नहीं करते। और अगर कशमाला साहबा ने सही माँ बनी होती और इसको उसी वक्त चेक किया होता, औलाद से प्यार का ये तरीका नहीं है कि आप जो को गैर कानूनी काम करे आप उसके पीछे खड़े हो जाएं, भले आपका इकलौता बेटा है। अगर आप उसको रोकती तो शायद ये वाक़या ना होता। अब वो विटनेस जो था, जो एक बच्चा उसका कल भी हमने आपको बयान दिखाया था जिसमें वो ये कह रहा था कि अजलान गाड़ी चला रहा था। अब अगर सीसीटीवी है, फुटेज है, पुलिस को चाहिए कि वो सामने ले आए इस बात को, इस इबाहम को दूर कर दे। अगर वो नहीं चला रहा था तो भी सामने बात आ जाएगी, और वो अगर चला रहा था तो 50,000 के मचलके पे उसकी ज़मानत हुई है और पूरा टाइम है 16 फरवरी तक कि आप जो लवाहिकीन हैं उन पर आप असरअंदाज हो सकें। आज फिरदौस आशिक अवान साहबा की बहुत अच्छी बात आई कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस उनके खिलाफ फाइल किया जा रहा है। वी आर वेटिंग। फिरदौस आशिक अवान साहबा आप कितनी सच बोलती हैं, वी आर वेटिंग फॉर दैट कि कब वो रेफरेंस आएगा। क्योंकि हम ये जो खबर है ये पूरी ये टीवी स्क्रीन भी अवाम की जो है वो हमारे पास एक अमानत है, और जो अवामी मसाइल हैं उस पर कोई हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम इस खबर को जिंदा रखेंगे, चलाते रहेंगे जब तक जो मजलूम खानदान है उसको इंसाफ नहीं मिलता। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँ पैमरा वालों को, वो जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लोग हैं, कुछ शर्म करें आप। आज मैं प्रोफेसर गनी जावेद साहब के देहात से मुझे फ़ोन आ रहे थे कि जी यहाँ पर कर दिया, कराची के इलाकों से आ रहे थे फ़ोन, बोल बंद कर दिया। कई जगहों पे ये फ़ोन बोल, आप बोल को नहीं उसकी आवाज़ को बंद कर सकते, आप चले जाएंगे, क्योंकि जो बोल की आवाज़ है ये पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ है। 54 नंबर पे डाल दिया, अंदाजा करें। ये मीडिया टाउन में जहाँ पे मैं रहता हूँ। अब ये इनके काम है। हाँ 14 नंबर सलीम बेग साहब आप 54 नंबर पे डाल रहे हो, उसकी जो क्वालिटी है वो भी खराब। अब ये शक्ल मोमना ते करतूत काफरा, मेरी बात सुने, बात कर रहे हैं ना, देखें ना ये तस्वीरें इनकी देखें, शक्ल मोमना करतूत काफरा। क्यों ये कर रहे हैं? अपनी कब्र में नहीं जाना आपने। कब ये बचाएंगे आपको सारे के सारे? ये महीने की बात है। इंशाल्लाह यू विल नॉट बी, इस पोजीशन पे आप नहीं रहेंगे। और हम कोई डरने वाले नहीं है किसी से। अल्लाह की जात पर हमारा बिलीव है, उस पर हम ईमान रखते हैं, और ये पाकिस्तान के लोग, हम उनकी आवाज़ हैं, वो हमारी आवाज़ हैं।
ये कोई हमें इससे रोक नहीं सकता। सदीक जान, क्या इस तरह आवाज़ ये दबा सकते हैं पैमरा वाले? बिल्कुल नहीं दबाई जा सकती आवाज़। और जो हम बात कर रहे हैं, कल भी आपने बात की, जो जज्बात आपने कहे, जो बयान किए, ये यकीन करें हर पाकिस्तानी की यही आवाज़ है, यही जज्बात हैं। कल जो आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया, उसके बाद बहुत से लोगों ने इस पर बात की कि समी इब्राहिम साहब ने दुरुस्त कहा कि जब तक ये सरकारी पोजीशन पर बैठी रहेगी कशमाला तारिक साहिबा, जो सरकारी पोजीशन पे नहीं थी तो इतनी इन्फ्लुएंशियल थी, इतनी ताकतवर थी, अब तो एक पोजीशन के ऊपर हैं और वो कैसे नहीं इन्फ्लुएंस करेंगी। उनको कम अज़ कम उस वक्त तक ओहदे से हटा दिया जाए, तब तक इसकी, जब तक इस मामले की तहकीकात मुकम्मल नहीं होगी। आप देखें ना, अब तक सीसीटीवी फुटेजेस सामने नहीं आई। गो कि आज पुलिस के कुछ लोगों ने कहा है कि हम, यार शर्म की बात है कि आपने एक ASI को 5,000 और एक कांस्टेबल को 10,000 रुपए, IG जो इस्लामाबाद के हैं, आपका नाम काजी है, ये आपका काजी, आप अपने नाम की लाज रख रहे हैं। वो 2 पुलिस वालों को आपने सजा देके तो मिट्टी पा दी आपने। और आप DIG ऑपरेशन से पूछें, SSP से पूछें कि उसको घर क्यों जाने दिया गया, उसी वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। खुद आप आए कटहरे में जवाब दें। आप ये क्या बात मजाक बना रहे हैं? तो यही आ रही है कि एक हाई प्रोफाइल केस है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चीजें जो है वो सामने जरूर लेकर आई हाई प्रोफाइल क्या है? इन्वेस्टिगेशन में केस है। कौन सा हाई प्रोफाइल है भाई? हाई प्रोफाइल क्या चीज है? क्रिटिसाइज हो गई है ना चीजें सर, इस वजह से वो कह रहे हैं यानी एक बंदे 4 मर गए तो ये पॉलिटिसाइज हो गई। तो सामने लेकर आएंगे अवाम के, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल चल रही है। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब जी, वो जो हम बात कर रहे थे कि ये पैमरा वाले, मैं इनसे ये कह रहा था कि आपने अपनी कब्र में जाना है तो इस चैनल को बंद ना करें। लाइव स्ट्रीमिंग भी बंद की हुई थी, हर चीज़ बंद की हुई इन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। अदालतों पर हमें मुकम्मल एतमाद है और आप भी अपने करतूत अगर ठीक कर लें तो हमारा आपसे भी कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन मैं एक बात करूंगा कि समी साहब, हम दिखाते क्या हैं? हम अवाम की बात करते हैं, अवामी मसाइल की बात करते हैं, हम जो सच होता है, जो हकीकत होती है, वही हम बात करते हैं। वो भी इनको तकलीफ होती है। एक तरफ ये कहते हैं जी, ये हमारी जो हुकूमत है वो कहते हैं जी अवाम के इशूज़ की बात करें, वो अवाम को रिलीफ देना चाह रहा हूँ। वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं कि कोई भूखा नहीं सोएगा। हाँ, वो इसका एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, एहसास प्रोग्राम शुरू हुआ। ठीक है जी, चले वो अच्छे इकदाम करें। तो अगर हम अवाम की बात कर रहे हैं तो इन पैमरा वालों को पता नहीं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बड़ी प्रॉब्लम है और हर महीने चैनल बंद कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, नहीं, ऐसी चीज़ें बाकी चैनल्स पे सॉरी टू से दिखाई जाती हैं, उसके ऊपर नोटिस नहीं आता। मुझे आप ये बात बताएं, सदीक जान, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को गलत बात करती है? नामूसे रिसालत की बात करना और मेरे नबी के नाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की इज्जत पर पहरा देना, मुझे बताएं ये कौन सी बुरी बात है? क्या हम कोई वायलेंस को इंटाइस कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हर मुसलमान के दिल में मेरे प्यारे आका की मोहब्बत जाग जाए तो दुनिया में भी जो हम ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार हैं उससे भी जान छूट जाएगी और रोज़े क़यामत भी हम सुरखरू होंगे। और खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो बात है, जो मीडिया के नाम भी उनका जो पैगाम था जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये कैमरे और ये सब कुछ यहीं रह जाएगा और अगर इस सारे इक्विपमेंट से आपने नामूसे रिसालत पर पहरा नहीं दिया तो रोज़े महशर आप भी सवाल के जवाब देंगे। और उन्होंने अगर ये कहा कि आप भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर उनकी इज़्ज़त पर पहरा दें तो आप भी नूरुद्दीन जंगी के साथ शामिल हो जाएंगे, सुल्तान महमूद गजनवी के साथ आप उस लिस्ट में आ जाएंगे, आपका नाम भी उधर आ जाएगा। तो इसमें मुझे बताएं कौन सी ऐसी बात है जो हम कर रहे हैं जो इस मुल्क पाकिस्तान में नहीं की जानी चाहिए? सदीक जान साहब देखें समी साहब, मसला ये है, आप उनको तो दिखा रहे हैं, आप उनको तो ख़बरों में भी चला रहे हैं, टॉक शोज़ में भी बिठा रहे हैं, जो बलूचिस्तान की आज़ादी की बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को आज़ाद कर दो। आप उनको भी दिखा रहे हैं जो कहते हैं कि हमें भारत की फ़ौज से गिला नहीं है, हमें अफ़गानिस्तान से गिला नहीं है, पाकिस्तान की जो कुछ यहाँ पे हो रहा है वो पाकिस्तान की फ़ौज कर रही है। आप उनको भी दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत की बात नहीं करते। आप उनको दिखा रहे हैं जो एंटी पाकिस्तान है। आप उनको दिखा रहे हैं जिनका आप खुद कह रहे हैं कि उनका झंडा पाकिस्तान मुखालिफ है। तो तहरीक लब्बैक की कौन सी बात पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम है? एक तरफ तो आप खुद कहते हैं कि मजहबी जमातें मेन स्ट्रीम में आएँ, सियासत में आएँ, सियासी तौर पर बात करें,
उनका ये मुतालबा कहाँ से गलत है अगर वो ये कह रहे हैं? और वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं और फिर उसके बाद उन्होंने 22 लाख वोट हासिल किए। तहरीके लबैक ने लियारी में बिलावल भुट्टो को हराया, उनके वर्कर ने, उनके कारकुन ने, यानी लियारी में बिलावल भुट्टो को हराया। इतना बड़ा ये पॉलिटिकल एक ये भौचाल था, इट वाज अर्थ शेकिंग। मैं समझता हूं कि लियारी में आप बिलावल भुट्टो को हरा दें, आपका एक कारकुन हरा दे, 22 लाख वोट उन्होंने लिए, और आप कहते हैं जी वो ना दिखाएं और ये ना करें और वो ना करें। और ये पैमरा जो है ये क्यों ये ऐसा कर रहा है? हमें सिर्फ इस बात की हम हर चीज़ की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। नामूसे रिसालत पर हम कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक ये आवाज़ है, जब तक ये जान है, जब तक ये स्क्रीन है, हम नामूसे रिसालत के हवाले से चीज़ों की कवरेज करेंगे, हम नहीं रुकेंगे। और पैमरा, मैं आपको एक बात बता दूँ, आप बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि जिसने भी मेरे आका के नाम को इस तरीके से उनके साथ डील करने की कोशिश की वो बर्बाद हुआ, वो रहेगा नहीं। हमारा मुंह ना खुलवाएं, हम कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन आपसे हम ये कहते हैं कि ये जो है ना कि शक्ल मोमना करतूत काफरा, इसको आप छोड़ दें। हम आपके साथ कोई ज़ाती किसी के साथ झगड़ा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बताएंगे अगले प्रोग्राम्स में, इलीगल अपॉइंटमेंट्स हैं, वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर बैठे हुए हैं, पैसे कमा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर हैं इसलिए ना जाने किस किस के हाथ में खेल रहे हैं। वी विल एक्सपोज एवरीथिंग। सदीक जान, वक्त कम है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई, ज़रा वो भी हमें बता दें, ज़रा वो क्या हुआ। देखें समी साहब, एक तो बात आपने कह दी थी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज कहा कि हर पार्टी में डिक्टेटरशिप है, वन मैन पार्टी हैं, तमाम पार्टीज़ को अपने अंदर भी जमहूरियत लानी चाहिए। दूसरा, इजाज़ुल एहसान साहब ने कहा कि जब कोई पार्टी का टिकट लेता है, MPA उस पर लड़ता है, उस टिकट की वजह से उसको वोट मिलते हैं, तो फिर वो पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद है, फिर वो जवाबदेह है, फिर वो पार्टी जो उसको कहती है उसको मानना चाहिए। और वही बात आज भी हुई कि अगर वो ओपन देना चाहता है तो ओपनली दे, अगर किसी और को देना चाहता है वोट दे। और फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने ये कहा कि जब पार्टी एक मंशूर पे इलेक्शन लड़ती है, उसने उस मंशूर को मुकम्मल पूरा करना होता है, उसके लिए उसको अक्सरियत चाहिए होती है। और अक्सरियत इसी तरह से होती है कि जब वो अपने लोगों को सेनेट का टिकट देगी, उनको MPs वोट डालेंगे, वो सेनेटर मुंतखब होंगी, अक्सरियत होगी, वो कानून साजी करेगी, वो अपने मंशूर को पूरा करेगी। अगर इस तरह से MPs को, अरकान असम्बली को आज़ाद कर दिया जाए कि वो जिसको मर्जी वोट डालें, तो फिर पार्टी अपना मंशूर कैसे पूरा करेगी? तो ये सारी आज उसी का तसलसल था जो बातें। और फिर बार बार वो ये कह रहे हैं कि भाई और आज सुप्रीम कोर्ट के वैसे रिमार्क्स यही थे कि ये बात तो उनके रिमार्क्स से इतफाक़ किया जजेस ने, जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान कहते हैं कि जो पार्टी का टिकट लेता है फिर वो पार्टी डिसिप्लिन को भी फॉलो करे, अगर देना है उसने ओपनली वोट दे। तो देखते हैं आगे किस तरह चलते हैं। लेकिन आज जो है वो काफ़ी अदालत जो है वो, एक बात मैं आपसे करूँगा, आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जो बात कही है वो गलत तो नहीं थी कि जो आपने बल्दियाती इदारों को तहलील किया, जमहूरियत का कत्ल किया, और बल्दियाती इदारों का इलेक्शन ना कराना, ग्रास रूट लेवल पर लोगों को उनके नुमाइंदों से महरूम करना। सदीक जान, दिल पे हाथ रख के कहें, ये जस्टिस काजी फायज़ ईसा की बात गलत तो ना और थी। जो डेवलपमेंट फंड्स दे रहे हैं ये लोग, उस पर बात कीजिएगा। देखें, बल्दियाती इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, ये बात दुरुस्त है। बल्दियाती इदारे होंगे तो आम लोगों के मसाइल हल होंगे, गली मोहल्ले के मसाइल हल होंगे। मसला ये है कि बल्दियाती इदारे न होने की वजह से आपको पता ही है कि तमाम चीज़ें MPs के हाथ में हैं, और वो उस तरह से ना हलकों में ग्रास रूट लेवल तक जाते हैं, ना गली मोहल्ले में जाते हैं, ना मसाइल हल होते हैं। जो एक था कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक से सूबों को इख्तियार दिए गए, सूबों ने आगे नीचे तक डिलीवर करने थे, नीचे तक तफवीज़ करने थे इख्तियारात, और एम्पावर करना था नीचे बल्दियाती इदारों को, वो नहीं किया गया। ये बात दुरुस्त है। अल्लाह करे कि चलें आप बल्दियाती इंतखाबात हो जाएँ और लोगों के मसाइल हल हों। और ये महंगाई जो है ना समी साहब, उसके होने की एक सबसे बड़ी वजह भी हमारे बल्दियाती इदारों का ना होना, क्योंकि मार्केट कमेटियाँ नहीं है, मजिस्ट्रेसी निज़ाम नहीं है, नीचे से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो जिसका दिल करता है वो अपनी कीमतें बढ़ा लेता है, उसके बाद वो फिर वो यही लोग फिर निकल के, क्योंकि चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से माफिया की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। ये तो होने चाहिए। अब अफसोसनाक सूरत हाल तो यही है ना कि इन बल्दियाती इदारों को भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। कोई काउंसलर होगा उसके पास चला जाता है जी, कोई सर्टिफिकेट साइन कराना है, कोई चेयरमैन है वो थाना चला गया, करे चले। वही बात वही सदीक जान वाली है कि वो MP MNA ने भी वो जो इख्तियारात थे वो सारे अपने हाथ में ले लिए। प्रोविंशियल जो फाइनेंस कमीशन था उसमें ये तय शुदा बात है 18वीं तरमीम के तहत कि ये हर ज़िला का एक फाइनेंस कमीशन होगा, और उसको ये फंड सूबे के जो हैं वो वहाँ से ट्रांसफ़र होंगे। वो आज तक फाइनेंस कमीशन तो नाम के बने हुए, लेकिन वो जो पैसा ज़िलों को ट्रांसफ़र होना था वो नहीं हुआ। अच्छा जी, अब क्योंकि मैं फिर इसको टच करना चाहता हूँ, ये बिल्कुल आखिरी अब हमारे मिनट्स हैं।
बात यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी जो बीमारी है उसके लिए बोर्ड तो बन गया, सब कुछ हुआ है। सदीक साजिद मुझे ये लगता है कि क्योंकि पहले भाई बीमार नहीं था और वो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की वजह से उसको बाहर भेजा गया, अब ये बीमार है और क्योंकि पहले को भेज दिया गया था और वो गलत हुआ, कहीं ये उस चीज़ का शिकार तो नहीं होगा? सर अब मैं तो ये समी साहब आपने कहा जिस तरह की उनकी बीमारी की हिस्ट्री है और ब्लड कैंसर के वाले से वो अमेरिका में जाते भी रहे बाकायदगी से, बिल्कुल मैं चेकअप खुद कराते मिला रहे। उनसे और वो तो वो ट्रीटमेंट उनकी बीमारी है, कमर का उनका दर्द पुराना है, वो भी आपके सामने है, तो जेन्युइन है क्या है। तो मैं कहता हूँ इस देखिए मामले जो को शुरू में संजीदा। आगाज के तो प्रोग्राम का वक्त जी, ऑलमोस्ट जी। खत्म हो गया। जो शुरू में समी साहब ने जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि खाने के नवाज शरीफ साहब जो है मान गए, अगर नवाज शरीफ साहब मान गए तो शहबाज शरीफ साहब का बाहर आना तो बनता है। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।